हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 9th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स। उसका मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के लाई हूँ, मतलब 13 क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल का। तो ये आइडेंटिटी पे आधारित है स्टूडेंट्स। तो चलिए सम को बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड फाइंड, आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। 3 सम है, तो मैं एग्जाम्पल 13 में 3 सम है, तीनों सम को लेके आई हूँ और ये तीनों सम आपको बनाने हैं आइडेंटिटी यूज थर्ड वाले आइडेंटिटी को यूज करके। तो चलिए स्टूडेंट्स बना लेते हैं एक करके सम को। तो देखिए पहला सम हमारा है, पहला सम देखिए 13 का 3/2m प्लस 2/3n है। देखिए इंटू 3/2m माइनस 2/3n है। देखिए तो ये क्वेश्चन जो है थर्ड आइडेंटिटी क्या कहता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखिए थर्ड आइडेंटिटी आपको लिख के बताऊंगी, आपको यहाँ मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हियर 3/2m इज इक्वल्स टू ए एंड 2/3n इज इक्वल्स टू बी मान लीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बैठा है। थर्ड आइडेंटिटी क्या कहता है, तो थर्ड आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी क्वेश्चन कभी इस पे बैठा है तो इस पे बिठाना पड़ता है, इस पे बैठा है तो इस पे बिठाना है। तो ये क्वेश्चन आपका इस पे बैठा हुआ है और आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो देख लीजिए a हमारा 3/2n मानी m मान लिए, 3/2m हमारा a है और b 2/3n है। तो चलिए कर लेते हैं। a का स्क्वायर देखिए यानी क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर इस पे बिठा देते हूँ, इस पे क्वेश्चन बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 3/2m का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2/3 हमारा 2/3n हमारा b है। तो बस बन गया सम। देखिए a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर कर दिए, वैल्यू निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर 3 यानी 9/4 हो जाएगा। m है तो m का स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 9/4m स्क्वायर हो जाएगा 3/2m के होल स्क्वायर का वैल्यू। और ये देखिए 2 2 जा 4/3 3 जा 9 4/9 n का स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। थर्ड आइडेंटिटी यही कहता है स्टूडेंट्स। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया हमारा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठा था क्वेश्चन और बिठा दिए इस पे बैठा था, इस पे बिठा दिए, हो गया। चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा सम देखो स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा ऐसा दिया है। अब देखिए यहाँ पर डिजिट्स में दे दिया 983 का होल स्क्वायर है माइनस 17 का होल स्क्वायर है। यहाँ इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इस पे बैठा हुआ है, बोली ना कि इस पे बैठा तो इस पे बिठाना पड़ता है, इस पे तो इस पे करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन इस बार इस पे बैठा हुआ है RHS वाले पे, तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म हम ए लाएंगे। इसके दो फैक्टर्स हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यही हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा लेट 9 या लिख सकते हो आप, हेयर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लेट भी लिख सकते हो। चलिए लिख लेते हैं। ये हम बना रहे हैं, आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम।
वहाँ पर ही लिख दीजिए। चलो फिर से लिख लेते हैं। सेकंड हमारा है, देखिए 983 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। तो लिखोगे स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे हियर, a इज इक्वल्स टू 983 एंड b इज इक्वल्स टू 17। तो ये क्वेश्चन बैठा हुआ है आपका a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे। तो देखिए क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, होल स्क्वायर ना दिखाओ तो भी चलता है। इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो आपको क्वेश्चन इसमें बैठा हुआ है इस बार, और इस पे बिठाना है आपको। तो चलिए बिठा लेते हैं इसको। आप ऐसे होल करके भी दिखा सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। देखो होल का ही तो स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए कर लेते हैं। ए हमारा 983 है और बी हमारा 17 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 983 माइनस 17। अब देखिए इस प्लस करके देख लीजिए क्या वैल्यू दिया। 7 प्लस 3 क्या होगा, 0, 10 के 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 10 हो गया। देखते हैं फिर से, देखिए स्टूडेंट दिखा देती हूँ आपको करके, गलत ना हो। 83 983 में 17 प्लस करिए, 10 हो गया, 10 के 0 कैरी 1। तो देखिए क्या हो गया, ये 9 प्लस 1 10 के 0 कैरी 1, यहाँ आ गया 10 हो गया, यानी 1000 हो गया। क्या हो गया ये 1000 इंटू, अब क्या करेंगे, इसको माइनस भी कर लेते हैं। 983 में माइनस कर लेते हैं 17 को, 13 बन जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 7। 13 में से 7 गया 6, और ये 7 में से 1 गया 6, और ये 966 आया। देखो स्टूडेंट 966 आया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 966 को 1 पे 3 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 966 पे 3 जीरो आगे लग जाएंगे बस, है ना। 966 1 जा सेम नंबर और 3 जीरो आगे लग जाएगा, यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो हो गया आपका सम नंबर सेकंड भी बन गया हमारा। अब थर्ड बना लेते हैं। थर्ड देखिए क्या कर रहा है। थर्ड देखो स्टूडेंट्स, इसी को 3 तरीके से दिया है ताकि आप आराम से समझ लो। इस टाइप के आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी पे 3 सम 3 तरह से दिया है लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए अब ये सम जब बना लिए ना तो आपको एक्सरसाइज के अंदर बहुत आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ आपको। तो देखो स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बिठा देते हैं। 206 को पहले समझ लो। इसको क्या समझोगे, 206 को लिख सकते हैं 200 प्लस 6, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 206 ही होगा, तो ब्रेक करके हमने लिख लिया। तो 194 भी सेम ऐसा ही होगा वैल्यू ज़रूर। 200 में 6 माइनस करोगे, यदि 200 में 6 को माइनस करोगे तो आपका 194 ही आएगा। यानी ये किस पे बैठ गया क्वेश्चन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे बैठ गया। देखिए कैसे, 200 ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये 9, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा 9 है, और ये एक कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप 6 माइनस करोगे 200 में से तो 194 ही देगा। और एक फार्मूला पे भी हम बिठा लिए इसे, एक आइडेंटिटी पे भी हमने इसे बिठा लिया। तो किस पे बैठा है क्वेश्चन, a माइनस बी ये हुआ इंटू ए प्लस बी पे ये क्वेश्चन बैठा हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर होता है वैल्यू इसका। यानी इस पे बैठा है तो इस पे बिठाओ, इस पे बैठा है तो इस पे बिठाओ, यही होता है। तो ये इस बार क्वेश्चन कैसा बैठा है, इस पे बैठा हुआ है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 फैक्टर्स ये होते थे, तो इस बार ये फैक्टर दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो
आप लिख सकते हो यहाँ भी कि हियर a इज इक्वल्स टू 200 और b इज इक्वल्स टू 6। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू है स्टूडेंट, देखिए। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, इस पे बिठा देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 200 है, तो 200 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा ये है और बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या दे देगा 2 जब 4 पे 40 हो जाएगा, 20 के बदले में 40 क्योंकि स्क्वायर है। 200 का स्क्वायर 4 पे 40 हो जाएगा और माइनस 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो बस माइनस करके आंसर आ जाएगा आपका, देखिए माइनस कर लीजिए। 4 पे 4 0 माइनस करते हैं 36 को, देखिए 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 9, 9 में से क्या 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, ये भी 9, ये 9, ये 9, ये 10 बना, ये भी 9, देखिए। तो क्या हो गया ये 9 9 और ये एक कम हो जाएगा 3। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 3 9 9 एंड 6 4। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो है ना बहुत आसान आइडेंटिटी पे बनाना। देखिए एक एक स्टेप अच्छे से बताइए स्टूडेंट्स, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स।